देखें, कुछ भी हुआ और 498 लग गया तो समझ लीजिए कि अब क्या होने वाला आपके साथ, यानी अब आपका क्या जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं यानी 498A, ये एक जो कानूनी धारा है। अब देखें, मान लेते हैं कि जिस पर 498A का आरोप लग जाता था तो समझ सकते हैं क्या होता था। तो 498A की अगर बात करें सबसे पहले, तो ये जो धारा है ये यहाँ पर पुराना कानून की धारा है। पुराना कानून, नए कानून की अगर धारा की बात करेंगे सबसे पहले, देखें ये पुराना कानून की धारा है। अब यहाँ पर जो है नए कानून की अगर धारा की बात करेंगे, नया कानून जो है तो ये बदल गया है, यानी ये आपको आईपीसी की धारा है 498A। और अब पता है आपको कि नया कानून आ चुका है, वो है बीएनएस। अब बीएनएस की जो धारा है वो है यहाँ पर 85 और 86। ये बीएनएस की धारा है, भारतीय जो है यहाँ पर न्याय संहिता की धारा है। तो अब क्या होता है कि पहले ये जो धारा लगाया जाता था, यानी मैंने एक तो हो गया पति पत्नी का विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा जो हुआ एक तरह से पति पत्नी के बीच हुआ, लेकिन ये एक विवाहित मामला है और इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं महिला के साथ, बहू के साथ जो है क्रूरता का मामला दर्ज होता था। और पति जो है यहाँ पर पत्नी के द्वारा जो है एक तरह से, तो पति हो गया और साथ में यानी कह सकते हैं सास हो गया, ससुर हो गया, ननद हो गई, है ना, ननद हो गई, देवर हो गया, या अन्य कोई रिश्तेदार है, बहनोई है, सब पर लगा दिया जाता था। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं किसी को घरेलू टॉर्चर अगर किया गया या दहेज के लिए एक तरह से उसको टॉर्चर किया गया तो इसके ऊपर कार्रवाई होती थी और सजा भी होता था। अब यहाँ पर देखें, ये अगर यहाँ पर सवाल है कि अगर बहू बार बार पति से झगड़ा कर मायके चले जाती है और उसके माँ बाप जो है उसे समझाने का बजाय उल्टा 498A का केस करवाते हैं, तो इससे पहले भी यहाँ पर 4 मर्तबा झगड़ा करके चली गई थी, बार बार जो है बैठक बिठा कर लाए थे। उसका भाई माँ बाप जो है केस किया, 15 लाख मांगते, क्या करें। देखें, आज हम बता देना चाहते हैं कि ये एक ऐसा केस है ना, जिस केस की अगर बात करेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये गैर जमानती अपराध है, इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगा। एक औरत अगर अपनी जो है जाकर अगर आपके ऊपर आरोप लगा देगी, वैसी सिचुएशन वैसी कंडीशन में क्या हो सकता है ये आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब ये गैर जमानती है ही, लेकिन यहाँ पर पुलिस को ये नहीं लेना पड़ेगा कि वारंट की जरूरत नहीं है। पुलिस जो है बिना वारंट का, है ना, ये ऐसा एक यहाँ पर कह सकते हैं बिना वारंट के भी जाएगी वो गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए कि यह गैर जमानती अपराध है और जमानत मिलना भी आसान नहीं होता। अगर आप किसी महिला को प्रताड़ित करेंगे, आज आप उससे विवाह कर लिए ना, जो जिस प्रकार से विवाह किए, अगर उसको आप प्रताड़ित करेंगे तो अगर कोई सोचता है ना कुछ थोड़ी कर पाएगा। बहुत लोगों के माइंड में ये होता है कि हम तो थोड़ा पैसे वाले हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा मानसिकता होता है। लेकिन जब वो फंस जाता है ना, तब वो या तो सुलह करने के लिए सोचता है, नहीं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसा करने से और कानून हाथ में लेने से पहले सोचना बेहद जरूरी है। एक बार इसका अगर आपने एक तरह से जो है, अब होता क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे मामले गए हैं। बहुत सारे मामले में आपको ये देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, जांच जो है के लिए जो है आदेश दिए। झूठे मामले में भी लोग फंसते थे और फंसते हैं। तो इसको लेकर हम डिटेल से आपको बताएंगे। आज सवाल है, लेकिन हम आपको बता दिए कि ऐसा आपको करना क्या है। आपको अपना पक्ष रखने का प्रयास करना है और दूसरे बात जो बहू है उसको स्वीकार करने का प्रयास करना है कोर्ट में, ठीक है। और ये भी जो है उन पर एक तरह से कहना है कि हम इनके साथ कभी भी किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें स्वीकारने होंगे और प्रयास भी करना है
कि उनको समझाएं और जो है वो घर चले आए, अपने जो बच्चे हैं उनका देखभाल करें, या जो भी करना है, या मान लेते परिवार में विवाद होता है तो परिवार से अलग लेकर रहेंगे ताकि जो विवाद नहीं हो। ठीक है, परिवार को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है, पत्नी को भी देखना आपका धर्म है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अगला सवाल है, मेरे दादा 2 भाई थे और दादा के भाई ने जो है प्लॉट संख्या इतना और प्लॉट संख्या इतना मेरे दादा के हिस्से भी एक तरह से पुरा दिया और मेरे दादा का हिस्सा नहीं दिया। मेरा हिस्सा जो है कैसे मिलेगा? खतियानी जमीन है। अब क्या करें, कोर्ट से जो है ना, कोर्ट से हिस्सा जब क्या हुआ, कोर्ट से पार्टीशन का दावा करेंगे, बंटवारा का केस, यानी हिस्सा नहीं मिला, हिस्सा जो है अगर नहीं मिला तो कर देना है बंटवारा का केस। बंटवारा का दावा करेंगे और बंटवारा का जैसे ही केस फाइल होगा आप बताएंगे कि ये जमीन में आप हिस्सेदार हैं, उत्तराधिकारी हैं, मेरा भाई जो है वो हकी ने हमको नहीं दिया, कुछ मिला ही नहीं हमको, हिस्सा मिलेगा, कानूनी तरीके से मिलेगा। हम मान लेते कोई देने को तैयार नहीं है, अब जमीन जो है पूरा बेच दिया, जो भी किया या अपने अंडर ले लिया है, कोई आप कह सकते ग्राम पंचायत या पुलिस थाना करके आप थक चुके हैं, हो सकता है इतना कार्य आप किए होंगे, तो आखिरी विकल्प है कोर्ट जाएं, सिविल कोर्ट, सिविल लॉयर से संपर्क करें और उस जो आपका हिस्सा नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर पार्टीशन सूट कर दें। जमीन को अगर बेच लिया है ना तो जो है वहां वकील से मिलेंगे, साथ में उस व्यक्ति के ऊपर भी केस फाइल किया जाएगा, जो सेल डीड हुआ है उसको कैंसिल करने का भी केस फाइल किया जाएगा। अगला सवाल है, माँ जो है अपने नाम की जमीन की वसीयत कर दी है कुछ पोतों और बेटों के नाम से, तो क्या अन्य बेटा या बेटी अपना हक का दावा जता सकते हैं? तो देखें क्या होता है कि माँ के द्वारा जो है ना, माँ के द्वारा आखिर क्या किया गया, ठीक है, कि जमीन की वसीयत जो है कर दिया कुछ पोतों और कुछ बेटों के नाम से, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि माँ के नाम की जमीन है और ये जमीन जो है, जो माँ के नाम जमीन है, ये माँ ने खरीदा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में या मान लेते हैं पिता के द्वारा जो है माँ के नाम खरीदा गया है, तो जब अगर ये संपत्ति अर्जित है तो वैसी सिचुएशन, वैसी कंडीशन में उनको अधिकार है, वो प्रॉपर्टी किसी को दे सकते हैं, पोते को दे सकते हैं, बेटे को दे सकते हैं, एक बेटे को दे सकते हैं, बेटी को दे सकते हैं। लेकिन अगर वो संपत्ति पैतृक संपत्ति जो है, दादा परदादा की संपत्ति जो है पिता के द्वारा माँ के नाम चला गया, वैसी सिचुएशन में माँ को वो प्रॉपर्टी किसी के नाम वसीयत करने का कोई भी अधिकार नहीं बनता। फिर से अगर समझ लें कि अगर खतियानी संपत्ति है, जमीन का खतियान है और दादा परदादा के समय का खतियान है, तो आज वो लेकिन माँ के नाम से सारा जमीन हो गया है, ठीक है, पिता के नाम होना था, माँ के नाम हो गया, ठीक है, तो माँ के नाम भी हो गया है, तो सारा दस्तावेज अभी ऑनलाइन जो भी चेक करते हैं आप, लगान रसीद देखते हैं, वो माँ के नाम है और माँ उसको वसीयत जो है कर दी है बेटे और पोते के नाम से, तो ये वसीयत मान्य नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना है सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।